हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज शाम के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम लोग पूरे मार्केट की बात करते हैं, कल कैसे ट्रेड करना है इसकी बात करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम एजीआर केस को ले रहे हैं आपकी भाषा में, जिससे आप उसको समझ पाएँ। निफ्टी गिरा क्यों, निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करें, आरबीएल बैंक में तेज़ी क्यों, इंडस बैंक में तेज़ी क्यों, हर चीज़ को देखेंगे। जो भी नए लोगों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल जहां आपको हर न्यूज़ मिलती है आपके भाषा में, जिससे आप आसानी से समझ सकें और कल कैसे क्या ट्रेड करना है उसको आप जान सकें। तो सुप्रीम कोर्ट एजीआर हियरिंग आज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पीएसयू का 4 लाख करोड़ का बकाया खत्म कर दिया और जो निजी टेलीकॉम कंपनी थी उन्हें कहा है पेमेंट के रोड मैप पर जवाब देने को। अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि एकदम लिख के दीजिए, लिख के मोहब्बत भरा लव लेटर लिख के दीजिए कि एजीआर का बकाया पेमेंट करेंगी। और आइडिया समेत दूसरी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, उनको कहा है 5 दिन के भीतर जो बकाया रकम है उससे जुड़ी जो बातें हैं उसका रोड मैप बनाइए और एक लव लेटर में हल्फनामा जारी कीजिए, जिससे कि हम उसको देख सकें और सेटिस्फाई हो सके। तो अब उसको लेकर बेचारा वोडाफोन प्रेशर में आ गया, और वोडाफोन भी गिर गया और एयरटेल में भी प्रेशर आ गया। क्योंकि सीधी सी बात है, जब पैसा भरने की बात आती है तो चीज़ें ऑटोमेटिक अंडर प्रेशर में आ जाती हैं और उसी प्रेशर में मामला फंस गया। अब जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कंपनियों को एजीआर भुगतान करने के लिए 20 साल का समय दिया जाए। और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपनी याचिका में कहा था कि बकाया के तुरंत भुगतान से कंपनी के दिवालिया होने का खतरा है और इससे करोड़ों कस्टमर को भी नुकसान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की इस याचिका को खारिज किया, जिसमें उसने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियां एजीआर की भुगतान की रकम का खुद आकलन करेंगी। और जहां तक लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने 6,855 करोड़ का 854 करोड़ का चुकाया है एजीआर में ड्यू। लेकिन उस पर जो टोटल ड्यू है वो है 58,254 करोड़, जबकि कंपनी का आकलन है 21,533 करोड़। यानी कंपनी के अनुसार 21,000 देना है, सरकार के अनुसार 58,000 देना है, और उन्होंने पे किए हैं 6,800 करोड़। उसी तरीके से भारतीय एयरटेल का भी फिगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारतीय एयरटेल ने 18,004 करोड़ दे दिए हैं और टेलीकॉम के मुताबिक 43,980 करोड़ रुपए देने हैं, जबकि कंपनी का मानना है कि हमें तो सिर्फ 13,004 करोड़ रुपए देने हैं। तो ये भी ट्रिगर मामला बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ है कि हिसाब किताब भी गड़बड़ है। तो अब देखते हैं वो लव लेटर ये लोग किस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जो उससे भी बड़ी चीज़ आई है वोडाफोन आइडिया की, उन्होंने कहा है कि बकाया का आकलन बहुत ज़्यादा है और 3-4 दिन के भीतर वो ये कर नहीं सकती हैं। और कंपनी का कहना है, वोडाफोन का, कि हम सैलरी नहीं दे सकते हैं, हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। तो कंपनी ने साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि अभी कोई बैंक गारंटी भी नहीं दे सकती है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 18 जून को मामला होने वाला है और इस चक्कर के कारण वोडाफोन प्रेशर में आ चुका है। जहाँ तक है, वोडाफोन बहुत ही शार्प बिजनेस माइंड गेम खेल रहा है। वो हर एंगल से तौलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भनक है कि सरकार मार्केट से बाहर होने नहीं देगी और कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आएंगी जो उसको इतने पैसे पे करने से बचा ले जो ये चल रहा है। तो अब 18 जून पे डेट खिसक जाती है और उस 18 जून के डेट में आगे देखेंगे कि क्या होता है। बट ये सारी राम कहानी है, जिसके कारण अंडर प्रेशर और कौन कितना 5 दिन में क्या लिख पाता है, कितनी मोहब्बत भरी बातें लिख पाता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं निफ्टी गिरा क्यों। तो देखिए, फेड ने यूएस इकोनॉमी को प्रिडिक्ट किया है कि ये श्रिंक हो जाएगी 6.5% तक 2020 में, एंड अनएम्प्लॉयमेंट वुड स्टिल बी एट 9.3% एट ईयर एंड। तो ये एक बड़ी चीज़ है जहाँ पे हिट पॉइंट आया है, क्योंकि कल भी जब फेड का जो अनचेंज्ड आया था, मार्केट हल्का अंडर प्रेशर ही रहा था। और जो मार्केट का सेंटीमेंट्स कोरोना वायरस के कारण है, वो भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। और जो एक बड़ा स्टेटमेंट फेड का था वो ये था कि इस रिकवरी से, इस महामारी से रिकवरी में उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगेगा।
ये बड़ा हिट पॉइंट है जो समझने की ज़रूरत है। इस महामारी से रिकवरी में उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगेगा। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने जो टेलीकॉम पे डंडा चलाया, रोड मैप का लेटर मोहब्बत भरा मांगा, प्लस कल है बैंक और एनबीएफसी को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट का मोरेटोरियम वाला। तो आज के फैसले के नज़रिए से ये सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आए कि कल भी सुप्रीम कोर्ट कुछ क्लियर कट ही मोहब्बत भरा बोलने वाली है। तो ये कितना मोहब्बत बोलेगी जिससे बैंक और एनबीएफसी पे डंडा चलेगा, ये कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसीलिए मार्केट बेचारे पहले से डर गए कि इन्होंने ले दे के 5 दिन का अल्टीमेटम इधर दिया है, प्लस कल भी कुछ बड़ा वाला ना दे दे। तो ये वो जो चक्कर है जहाँ पे पड़े। हम टेक्निकल लेवल की बात करेंगे, चिंता ना कीजिएगा, टेक्निकल लेवल चार्ट के साथ करेंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिसके कारण आज स्टॉक मार्केट में प्रेशर आपको दिखा और स्टॉक मार्केट गिरा। अब नेक्स्ट बात आती है आरबीएल में तेजी क्यों हुई। तो आरबीएल में तेजी जो हुई है कल में और आज, तो वापस मार्केट के प्रेशर में आरबीएल गिरा। उसका जो एक बड़ा रीज़न है वो है जैस्मिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने इसमें 3.92% का स्टेक लिया है। ये स्टेक के कारण आपको इसमें तेज़ी दिखी है, बाकी और कुछ खास वाली कहानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंडस बैंक की। इंडस बैंक में जो प्रमोटर हैं हिंदुजा, उन्होंने हिंदुजा ग्रुप ने उसमें अपने स्टेक बढ़ाने के लिए आरबीआई में अप्लाई किया है। उनका 14.68% का स्टेक है जिसको वो 26% तक लेके जाना चाहते हैं। अब स्टॉक इस होप में रैली कर रहा है कि प्रमोटर को स्टेक रेज की परमिशन मिल जाएगी। अब देखना यह है कि आरबीआई ऐसा अलाउ करता है कि नहीं, क्योंकि एक एक्सेप्शन केस में कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक जी को ऐसा करने को मिला और इसीलिए ये उम्मीद भी हो रही है। एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग, वो है 10 जून के डेटा के अनुसार बैंक ने रिवील किया एक्सचेंज फाइलिंग में कि इंडस बैंक इंटरनेशनल होल्डिंग हैड बाउट टोटल ऑफ 5 लाख शेयर इन द लेंडर बिटवीन जून 8 to 9। तो जो इंटरनेशनल होल्डिंग बाउट की जो कहानी आई है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर आया है। तो जहाँ तक बात आती है, मुझे पर्सनली ये सेंटिमेंटल रैली लगती है जो कि अक्सर गुड न्यूज़ को फॉलो करती है। और वैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से अगर आप मुझे पुराना फॉलो करते होंगे तो वीडियो में जाके प्रूफ देख लीजिएगा। 235 के पास जो भी ऊपर से फंसे हुए लोग होते उनको क्लियर कट बोला था कि आप बाय कर लीजिएगा। वो प्रूफ ज़रूर देखिएगा स्पेशल वीडियो की, जिससे आपको जो भी नए लोग हमारी परिवार से जुड़े हैं उनको ट्रस्ट आए कि हम कुछ देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो। तो अभी हमें लेवल को फॉलो करना है जिसमें 580 590 का मैं लास्ट में सारे चार्ट दिखा दूंगा, आप उनको चार्ट के साथ नोट करते चले जाइएगा। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे इंडस हो, चाहे आरबीएल हो, तो आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो अभी 580 590 के पास का आरबीएल का लेवल, इंडस बैंक का लेवल है जो ध्यान देने वाला है। ठीक है, तो ये थी सारी राम कहानी। अब चलते हैं चार्ट पे। अब मार्केट को देख लेते हैं, एफआईआई के डेटा को देख लेते हैं और लाइव चार्ट पे लेवल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एफआईआई ने कल भी बिकवाली की थी और आज भी 805 करोड़ का माल बेचा है। साथ में उनका साथ दिया है डीआईआई ने भी 874 करोड़ का माल बेचकर, यानी जून मंथ में पहली बार कल बिकवाली दिखी थी और उसके बाद आज बिकवाली दिखी है। क्या बन रहा है वो लेवल पे बात करेंगे। जहाँ तक इंडस बैंक, जिसके बारे में बताया तेजी, हीरो मोटो वगैरह में तो बहुत मामूली तेजी थी, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। और टॉप लूजर में इंफ्राट्रेल, जिल, एसबीआई, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, मारुति, ये सब गिरे हुए हैं। अगर सेक्टर वाइज बात करें, सारे के सारे लाल निशान में है, कोई भी उठ के संभल नहीं पाया है। और हाँ, ये वीडियो को जाने दीजिए। हाँ, आरबीएल बैंक से बात करें, ये जो कल तेजी थी और आज ये मामूली खींचने के बाद फिर फाइनली पटक दिया, जिसके बारे में हमने चार्ट में बात की। तो मेरे हिसाब से अभी आरबीएल में कोई टेक्निकल लेवल नहीं है जो मैं आपको दे दूं। और इंडस बैंक के बारे में मैं बात कर लेता हूं। इंडस बैंक के लेवल आप जरूर नोट कर सकते हैं जिनका भी हाथ में हो। तो ये जो 580 590 का लेवल है, ये देखने वाला लेवल होगा, क्योंकि इसके नीचे से प्रेशर और इसके ऊपर की तरफ, यानी आर पार का लेवल है, जिसको आप नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कल निफ्टी में ट्रेड करना हो या निफ्टी के लिए क्या ध्यान देना है,
तो निफ्टी के लिए मेरे शब्द वापस से बहुत शार्प, क्लीन, क्रिस्प हैं। 10,350 350 और 10,400 मेजर लेवल ऑलरेडी बन चुका है। प्लीज़ इसको तो एकदम सेव करके रख लीजिएगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। ये मेजर रेसिस्टेंट लेवल बन चुके हैं, क्योंकि ये आर पार के तौर पे काम करेंगे, है ना। आर पार के तौर पे काम करेंगे, इसमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहोगे तो एक 10,175 का इंट्राडे का रेसिस्टेंट लेवल है। और जहाँ तक अगर सपोर्ट में बात करोगे तो 9850 का सपोर्ट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, और जो दूसरा सपोर्ट है वो 9600 के आसपास का है। तो आप 9590 जैसा लिख लो, है ना। तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, जिसमें कल ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट की AZR के रिगार्डिंग थी, कल सुप्रीम कोर्ट का बैंकिंग और NBFC का मोरेटोरियम के रिगार्डिंग है। तो प्लीज़ आंख नाक खुले रखने हैं। और ऊपर का ये मेजर रेसिस्टेंट लेवल ऑलरेडी क्लियर कट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मार्केट इसके नीचे, अगर इसके नीचे रहता है तो डेफिनेट प्रेशर लेगा, जो ले ही रहा है। टॉप से सेलिंग जो आप लोगों को बताई है वो आप लोगों के सामने है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ वैलिड है। अब रिजल्ट आपके सामने है, मार्केट किस तरीके से टॉप से गिर रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो लेवल है उसमें भी मेरे सबसे पहले तो 21,500 एंड 22,000 रेसिस्टेंट है, ओके। और जिसमें 22,000 जो है वो आर पार का लेवल है। और उसके अलावा अगर आपको इंट्राडे का समझना है तो 21,250 जैसा या 235 जैसा पकड़ लीजिए, है ना। 21,235 और 21,500 तो ऑलरेडी बताया हुआ है, और नीचे में सपोर्ट तो मैंने पहले से दिया हुआ ही है कि 19,600 जैसा पकड़ लीजिए राउंड फिगर में, हाँ। तो ये आपके एज इट इज़ वैलिड रहेंगे, जिसको आप कल देख सकते हो। लेकिन कल बैंकिंग सेक्टर को रडार पे रखिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो लेवल कोई काम नहीं करेंगे, और इसी के लिए फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी होगा कल, क्योंकि कल की वीकली एक्सपायरी भी होगी। तो वीकली एक्सपायरी भी इंपॉर्टेंट आएगी, और प्लस कल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो जल्दबाजी, जैसे मैंने आज भी करने को मना किया था, वैसे ही इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा तो बहुत हेल्प हो पाएगी। बाकी तो जो भी लोग MACD RSI VWAP यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, उनका फीडबैक आप लोग कभी भी यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, उनके कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो, ट्विटर पे चेक कर सकते हो, जिससे आप भी उस विश्वास के साथ पैसा कमा पाओ। जहाँ तक ट्विटर टेलीग्राम की बात है, बिल्कुल जुड़ जाइए ट्विटर और टेलीग्राम से। और प्लीज़ मैंने कल भी एक चीज़ बताई थी कि मेरे नाम से एक फ़र्जी टेलीग्राम चैनल चलता है, प्लीज़ उसको ज्वाइन मत कीजिएगा। उसके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी कंप्लेन कर दी है। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो 51,000 लोगों का है, जो कई बार मैंने दिखाया भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो यहाँ पे भी दिख रहा है टेलीग्राम अग्रवाल स्टॉक्स के नाम से। तो प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत फ्रॉड चल रहा है, बहुत धोखा चल रहा है। अगर आप हमारी क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल कॉर्पोरेट के अकाउंट में ही पेमेंट कीजिएगा, किसी दूसरे अकाउंट में कोई कितना भी कह दे कभी पेमेंट मत कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्लियर कट रिक्वेस्ट रहेगी, सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल कॉर्पोरेट में। बाकी जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और उम्मीद करूँगा इस वीडियो पे आपने कमेंट किया होगा तो लकी 3 विनर बन सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।